तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइट में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको द 100 एसेस का पार्ट 2, ठीक है, ये मैं डिटेल रिवीजन करा रहा हूँ आपके 2021 एग्जामिनेशन के लिए। तो यार, पार्ट 1 मैंने बता दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर देख लो। और ये पार्ट 2 है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था पार्ट 1 में। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं। हर किसी ने प्रेज किया था वांडा को। किसके लिए? वांडा के आर्ट के लिए, उसकी ड्राइंग के लिए, 100 ड्रेसेस के लिए जो कि उसने ड्रॉ किया था। लेकिन दोस्तों, प्रिंसिपल के पास एक नोटिस आती है और फिर सभी को असेंबल होने के लिए बोला जाता है। और जब सब असेंबल हो जाते हैं, सभी बच्चे क्लास के, तो जो मिस मैसन है वो अनाउंस करती हैं, जो कि लेटर था जो कि वांडा के फादर ने लिखा था, उस लेटर को अनाउंस करती हैं कि लेटर आया हुआ है, और उसको तेज से पढ़ती हैं पूरे क्लास के सामने। मिस मैसन जो है लेटर को पढ़ती हैं, जो कि मिस्टर पेट्रोव्स्की, यानी कि जो वांडा के फादर है, उन्होंने लिखा है वांडा के बारे में कि वांडा क्यों एब्सेंट है इतने दिनों से। और उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो छोड़ रही है स्कूल। क्यों? क्योंकि जितना जो बलिंग हुआ है ना उसके साथ, इतना जो उसके साथ टीजिंग यानी कि जो चिढ़ाया गया है, उसे परेशान किया गया ना, वो उससे अब उसका मन भर गया है, फेड अप हो चुका है। अब उसका मन भर चुका है, इसलिए वो स्कूल अब छोड़ रही है। जो फादर है वांडा के, मिस्टर पेट्रोव्स्की, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वो और उनकी फैमिली जो है वो सेटल हो रही है एक बिग सिटी में, जहाँ पर कोई भी उसके ऊपर हंसेगा नहीं, कोई भी उसके ऊपर टीज मतलब चिढ़ाएगा नहीं उसे उसके नाम को लेकर। जो मिस मैसन है, जब लेटर को ख़त्म कर दिया तो वो पूरा मामला समझ चुकी थी। फिर उन्होंने सबसे बोला, सभी बच्चों से, कि तुम सब किसी के नाम के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी की फीलिंग को मत, मतलब उसके नाम के साथ जब किसी की फीलिंग जुड़ी हो तो तुम उसे हर्ट मत करो किसी की फीलिंग को। पूछा कि तुम सब सोचो इस बारे में। हालांकि मिस्टर पेट्रोव्स्की यानी कि वांडा के फादर ने किसी को ब्लेम नहीं किया है, लेकिन तुम सब सोचो। और स्टूडेंट जो है वो अभी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। जब मिस मैसन जो है जब चली जाती है क्लास छोड़कर, तो हर कोई जो है साइलेंट हो जाता है, सबको सब शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने बिहेवियर के लिए, वांडा की तरफ जो उनका बिहेवियर था। हालांकि वांडा के फादर ने किसी को ब्लेम नहीं किया, लेकिन पैगी और मैडी वही बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यही लोग तो ज़्यादा एक्टिव पार्ट ले रहे थे टीज करने में। मैडी जो है वो अपसेट थी। हालांकि मैडी ने जो है कभी भी वांडा को डायरेक्टली टीज नहीं किया है, हाँ सपोर्ट किया है, लेकिन डायरेक्टली टीज नहीं किया है। वो समझती थी उसकी बातों को, वो हमेशा साइलेंट रहती थी, चुपचाप रहती थी, लेकिन कभी पैगी को स्टॉप भी नहीं करती थी, रोकती भी नहीं थी वांडा को टीज करने से। पैगी जो कि वांडा को हमेशा हमेशा टीज किया करती थी, उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हो रहा था, थोड़ा क्या मतलब शर्मिंदा महसूस हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो जाएंगी वांडा के घर और वहां से माफी मांगेंगे। जैसे ही स्कूल ओवर होता है, दोनों पैगी और मैडी जो है वो वांडा के घर जाती है। कहाँ? बोगिंस हाइट्स में। पैगी जो है वो भी उसको अभी भी लगता है कि भाई मैंने कुछ उतना भी बुरा नहीं किया, लेकिन वांडा ने थोड़ा बुरा मान गई, ठीक ऐसा वो सोच रही है। जब ये लोग जाते हैं वांडा के घर, तो देखते हैं वांडा का घर जो थोड़ा पुराना है, मतलब समझ रहे हो ना, वियर एंड टियर है, लेकिन अंदर से एकदम नीट एंड क्लीन है दोस्तों, बहुत साफ सफाई है, एकदम उसके फिटेड ब्लू ड्रेस की तरह। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आने से पहले देखा, मतलब आ तो गए दोनों बच्चे पैगी और मैडी, लेकिन देखा कि यहाँ तो भाई कोई है ही नहीं, फैमिली तो घर छोड़कर जा चुकी है। और मैडी जो है बहुत ज़्यादा अपसेट फील करती है। क्यों? ऐसा क्यों महसूस करती है, ऐसा क्यों फेल्ट करती है? क्योंकि वो कभी भी अपने ग्रेटिट्यूड को, वांडा की तरफ जो उसका ग्रेटिट्यूड था, उसने उस चीज़ को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई वांडा के सामने। और दोस्तों, जो पैगी है अब वो डिफेंड करना चाहती है अपने आप को, मतलब डिफेंड कर रही है, बचा रही है। कैसे? तो वो कह रही है कि हाँ, उसे सॉरी महसूस हो रहा है अपनी बिहेवियर के लिए, लेकिन वो डिफेंड कर रही है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि अगर मैंने वांडा को चिढ़ाया नहीं होता तो उसके पास 100 ड्रेसेस के आइडिया कहाँ से आते? 100 ड्रेसेस के आइडिया नहीं आते तो 100 ड्रेसेस बना के कॉन्टेस्ट जीतती भी नहीं। यानी कि मेरी वजह से वो कॉन्टेस्ट जीती हुई है, ऐसा वो दिखाना चाह रही है, अपने आप को डिफेंड कर रही है। लेकिन जो मैडी है उसने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं शांत नहीं रहूँगी, अब मैं अपोज करूँगी। अगर किसी ने किसी को टीज किया तो भले ही मुझे अपना दोस्त छोड़ना पड़े, मतलब दोस्ती भले ही टूट जाए, भले ही मेरी फ्रेंड बिछड़ जाए मुझसे। और अब उन लोगों ने, दोनों ने लेटर लिखा और वांडा को बताया कि भाई ड्राइंग कंपटीशन का क्या रिजल्ट आया है,
और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने रूड बिहेवियर के लिए। दोस्तों होता कुछ हुए, जो मैडी और पैगी वो काफ़ी लंबे समय तक वेट करते हैं वांडा के रिप्लाई के लिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ मंथ बाद रिप्लाई आता है मिस मैसन के एड्रेस पर, मैडी और पैगी के लेटर का। मिस मैसन से बोलती है वांडा कि आप मेरी ड्राइंग जो कि ग्रीन वाली ड्रेस थी वो पैगी को दे दीजिए और जो ब्लू वाली थी वो मैडी को दे दीजिए। और उसने बताया कि मैंने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हाँ मैं अपने पुराने स्कूल और पुराने टीचर को बहुत मिस कर रही हूँ। फिर दोस्तों मैडी जो है वो उसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स घूमते हैं दिमाग में इन सभी इवेंट्स को लेकर, और फिर वो क्या करती है अपने घर के वॉल पर जो है ड्रेस को पिन कर देती है और वो अपने फेस को देख पाती है इस ड्रेस में। फिर वो पैगी के घर जाती है ताकि वो दोनों देख सके कि ग्रीन ड्रेस में जिसमें रेड ट्रिमिंग है उसमें पैगी का फेस कैसा दिख रहा है, ताकि वो देख सके पैगी के फेस को। मैडी जो है इन सभी चीज़ों को देखकर रोना स्टार्ट कर देती है, इन सभी चीज़ों को याद करती है, इन सभी इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स को जो कि वांडा के ऊपर पास किए गए थे, उन सभी को सोचकर वो क्राई करने लगती है। और इन सभी चीज़ों के बीच जो पैगी है वो उसे कंसोल करती है। किसे? मैडी को। कंसोल मतलब क्या? सांत्वना देती है। अरे हो गया, जाने दो, इसे सांत्वना कहते हैं। दोस्तों ये था हमारा चैप्टर यार। नेक्स्ट वीडियो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे, तो यार मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट सेक्शन का, आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में आराम से देखिए और सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। उसलिए परेशान मत होना, आप कमेंट करना यार, मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यार अगर आप नए हो यार तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।